हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारी सक्सेस स्टोरी के बारे में, जो कि स्टोरी नहीं है, रियलिटी है कि मैंने सी टेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, और कैसे मैंने 95 प्लस मार्क्स फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही क्लियर किए हैं। और सबसे मेन बात ये है कि मैंने ये स्टडी सिर्फ 9 डेज़ के अंदर की है, मतलब कि 9 दिन के अंदर ही मैंने स्टडी की है। उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और उससे पहले पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे, जो कि एक तो मैं हाउसवाइफ हूँ, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसके अलावा एक 14 मंथ का मेरा बेबी है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतना ज़्यादा चंचल है कि उसे आप 5 मिनट के लिए भी कहीं बैठा कर नहीं रख सकते, उसके पीछे ही भागते रहना होता है। तो उस वजह से भी मैं पढ़ नहीं पाती थी, और मैं पढ़ने का ट्राई भी नहीं कर पाती थी। उसके अलावा एक और वजह मेरे पास ये भी थी नहीं पढ़ने की कि मेरे रिलेटिव्स में, इन लॉज़ के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा करीबी मेरे रिलेटिव थे, वो उनके यहाँ पर शादी का फंक्शन था, जिसकी वजह से भी मैं टाइम नहीं निकाल पाई पढ़ने। उसके अलावा मैं करस्पॉन्डेंस मोड पे एमए एजुकेशन कर रही हूँ, जिसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल उसी वक्त थे, यानी कि मैंने मतलब जैन का पूरा मंथ मेरा एग्ज़ाम्स के अंदर ही गया है। 27 जैन को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, और 28 को मैं गई अपने मायके, जहाँ पर मैंने 9 दिन देकर अपनी पढ़ाई, मतलब कि 28 को अगर मैं गई तो मैंने 29 से लेकर 6 फ़ेब तक पढ़ाई की है। बस इतना ही मुझे टाइम मिला था पढ़ने के लिए। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सीरियसली बोल रही हूँ। उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं देखी, कोई यूट्यूब की क्लासेस नहीं देखी, कोई नोट्स नहीं देखी। हाँ, अगर कोई टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो 1-2 मिनट की वीडियोस मैं शॉर्ट्स में देख लेती थी कि इस टॉपिक का क्या मेरा कोई डाउट है तो मैं कैसे क्लियर कर लूँ। लेकिन फिर मैंने 9 दिन के अंदर अगर पढ़ाई करी है, तो मैंने क्या पढ़ाई की और कैसे मैंने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो सबसे मेन चीज़ ये है, मैं आपको बता दूँ कि अम्मी अब के घर पर जाकर मैंने सबसे पहले एक काम ये किया कि सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स थे, जितने भी क्वेश्चंस पेपर थे, सब की मैंने प्रिंट आउट ले ली। सारे क्वेश्चंस पेपर की मैंने प्रिंट आउट ले ली, और टोटल मेरे पास लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस पेपर आ गए थे। उन सारे क्वेश्चंस पेपर की प्रिंट आउट लेने के बाद मैंने ओएमआर शीट्स की भी, जो खाली ओएमआर शीट्स आती है ना, विदाउट फिलिंग, तो उसकी भी प्रिंट आउट ले ली, जितनी उतनी ही ली जितने के क्वेश्चंस पेपर लिए थे। फिर मैंने स्टार्ट ये किया कि वहाँ पर भी मेरा बेबी साथ में था, वहाँ पर भी मेरे साथ कुछ दिक्कतें हो रही थी। मैं कंटिन्यूस 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। तो मैंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि क्वेश्चन पेपर जब मैं साथ में लेती थी, तो उसके साथ मेरे पास मोबाइल फ़ोन रहता था, जिसके अंदर मैं टाइमर शुरू कर देती थी। टाइमर जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन नंबर भी पढ़ा, वैसे मैं टाइमर स्टार्ट कर देती थी। जहाँ पर भी मैंने, जैसे कि मैंने 4 क्वेश्चंस मेरे अटैम्प्ट कर लिए, 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, छठे क्वेश्चन के टाइम पर मेरा बेबी उठ गया और रो रहा है, तो फ़ौरन से मैं टाइमर ऑफ़ कर देती थी। पिछले 4-5 दिन तो मेरे साथ यही होता रहा कि मैं, मतलब एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मुझे कभी-कभी 1 दिन भी चला जाता था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई इस ताल्लुक़ से लेकर। फिर मैंने, दिन का टाइम तो था ही, लेकिन मैंने फिर रात को भी यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। मतलब ये कि मैं अपने बेबी को सुलाकर फिर अब थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है। जब वो सो जाता था, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर फुल अटेम्प्ट के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अटेम्प्ट करती थी। और यकीन मानिए, इसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और साथ ही साथ जब मैं एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करती थी, और जहाँ पर भी मुझे कोई डाउट आता था, मैं तुरंत वो क्वेश्चन पेपर का वो जो क्वेश्चंस होता था, उसका जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, उसको एक नोट्स पर लिख लेती थी, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि लास्ट में मुझे उस टॉपिक को देखना है। जब क्वेश्चन पेपर मेरा सॉल्व हो जाता था, तो फिर मैं जाती थी डायरेक्ट आंसर की के ऊपर, प्रीवियस ईयर के आंसर की के ऊपर, और फिर वहाँ पर मैं चेक करती थी कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं।
85, 86, 89, 105, इससे ज़्यादा मार्क्स तो मुझे नहीं आए थे उसको सॉल्व करते वक्त, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था ही। उन सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया, उसको एनालाइज़ किया, कौन से टॉपिक्स मेरे रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर मेरी वीकनेस है। ये सब को देखने के बाद जो आखिरी के मेरे 4-5 दिन थे उस टाइम मैंने यही किया। पूरे 14-15 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं कर पाई थी, लेकिन एटलीस्ट मैंने 10 क्वेश्चन पेपर तो डेफिनेटली सॉल्व किए थे और उनको एनालाइज़ भी किया था। 7 फ़ेब को मेरा पेपर 2 का पेपर हुआ और आज मैं आपके सामने बता सकती हूँ कि 9 दिन की इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए मैंने सीटेट एग्ज़ाम को 95 प्लस मार्क्स के साथ क्लियर किया है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी और स्ट्रगल मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें उन लड़कियों के साथ या उन वुमेंस के साथ जो सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती है या सिर्फ इस वजह से आगे नहीं कर पाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना कम टाइम है, बस यही सोच कर पीछे रह जाती है। तो बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचना है। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई जॉब करती हो, आपका बेबी कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, आप सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्स्टेंटली आपको ये करना है। अगर आपने एक हफ़्ता भी इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए लगाना है तो आपने फुल डे फुल नाइट उसके अंदर घुस जाना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इन 9 दिन के अंदर मैं कभी किचन में नहीं गई, मैंने कोई काम नहीं किया। सारे काम मेरे पेरेंट्स भाई के थ्रू मेरे होते थे, खाना जगह पर आ जाता था। ये स्पेशल ट्रीटमेंट बस ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, जो रीज़न है कि मैं इतना टाइम भी तो दे सकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।